सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम इस चैप्टर की भूमिका क्या है और इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समीकरण हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में हम देखते हैं कई प्रकार से हमको दिखती हैं, बस उनको महसूस करने का तरीका होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि दूध से दही जब बनती है, दूध से जब दही बनती है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। लोहे में जंग लगना, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं अभिक्रियाओं से टॉपिक रिलेटेड हैं, जो हमारे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको जानना जरूरी है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं चेंज हो जाना, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को बदल देना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मेरे पास एक ये कागज़ का टुकड़ा हुआ है। अगर मैं देखूं इसका भौतिक अवस्था, तो एक प्लेन कागज़ है, ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कागज़ है। और एकदम से अगर मैं इसको देखिए ऐसे किया और देखिए इसकी अवस्था पहले मैंने किस तरीके थी, और अब ये हो गया एक छोटे से कागज़ में बदल गया। तो पहले इसका आकार कुछ दूसरा था और अब इसका आकार कुछ दूसरा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन, ये देखिए, अब देखिए कुछ भौतिक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इस कागज़ को वापस इसके पुरानी अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए आ गया। H2O को हमने ठंडा किया, H2O को हमने ठंडा किया तो ये बर्फ़ बन गया। क्या बन गया? बर्फ़। और बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो ये फिर से यही बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ भौतिक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम उनकी मूल अवस्था में पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पानी को ठंडा किया और बर्फ़ में बदल गया, और बर्फ़ को जैसे ही हमने गर्म किया फिर वो पानी में बदल गया। इसी प्रकार जैसे अभी हमने इस कागज़ को ऐसे था, इस अवस्था में था, और हमने इसको ऐसे ऐसे कर दिया तो ये इस अवस्था में आ गया, और फिर हम लाना चाहें पुरानी अवस्था में तो ये फिर से पुरानी अवस्था में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो ऐसे हम बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं और इनको हम पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था दूध से दही का बनना। तो क्या दही से दूध बन सकता है? दूध से तो दही बन गया, लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध नहीं बनेगा। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लग रहा है। अब जंग से बाद हम लोहे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक लोहा है, Fe है, इसके ऊपर हमने जंग लगा दी और ये जंग इस लोहे को ख़त्म कर देगी, मतलब संक्षारित कर देगी। तो यहाँ से लोहा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इतना जो लोहा संक्षारित हो चुका है वो लोहा हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भौतिक परिवर्तन को पुनः प्राप्त कर भी सकते हैं और पुनः प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं। समझ आया? अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में उसके जो मूल अवस्था होती है उससे तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे ये दूध था, दूध से दही बन गया, इसका स्वाद कुछ अलग होगा और इसका स्वाद कुछ अलग होगा। लोहा था, लोहे में जंग लगने के बाद लोहा संक्षारित हो गया, संक्षारित होने के बाद जो लोहा बचा, अगर इसमें जंग कुछ दिनों तक लगी ही रही तो ये लोहा पूरी तरीके से संक्षारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या होता है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आशा करते हैं कि आपको
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ बता देते हैं आपको, जिनको आपको बताना है कि ये कौन से परिवर्तन है। जैसे कि हम आपको दे रहे हैं बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरण। दूसरा, बीज का अंकुरण हो गया। अब मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, ये 2 परिवर्तन आपको बताने हैं कमेंट करके कि ये कौन से परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, हमने आपको बता दिया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब देख लेते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया समझ लेते हैं इसी वीडियो में, और अभिक्रियाओं के प्रकार हम समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? जिनके बीच अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जल और सोडियम, इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं। जल की और सोडियम की आपस में क्रिया कराएं और इसके पश्चात जो हमको उत्पाद मिला, क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2 गैस, ये मिलेगी। अब देखिए, ये जो हमारे पास जल है और ये हमारे पास सोडियम है। अभी नहीं समझ आया जी। देखिए, इसको जल बोलते हैं और इसको सोडियम बोलते हैं। बेसिक केमिस्ट्री आपको समझ आनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जल और सोडियम, ये क्या है? हमारे अभिकारक है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना है? ये दोनों चीज़ें, ये हमारा उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। इनको इंग्लिश भाषा में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में परस्पर क्रिया करके या अभिक्रिया करके कुछ उत्पाद का निर्माण करें। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी हो गई है डेफिनेशन। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।